सत्य ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल में रोशनलाल का आज स्वागत है। ये हमारे पास स्टूडियो में आज पहुंचे हैं और इनका मैं बड़ी तहे दिल से यहाँ स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूँ। रोशनलाल, आप बताइए किस उद्देश्य को लेकर आज हमारे आप स्टूडियो में आज आए? धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सत्य ग्राउंड रिपोर्ट गोरखपुर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आज इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे टाइम दिया है, तो मैं आज अपनी बात रखने आया हूँ, क्योंकि मैं 1 नवंबर को हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी फतेह करके आया हूँ, जिसका नाम है करो पिक। तो सबसे पहले फिर मैं एक बार कहूँगा धन्यवाद सत्य ग्राउंड रिपोर्ट चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी आवाज़ उठाने के लिए और मुझे आगे लेके आए, फेस किया कैमरे के सामने, ताकि मैं और अच्छे काम कर सकूँ और देश का नाम ऊँचा कर सकूँ। सबसे पहले तो मैं सुमित सर का धन्यवाद करूँगा। तो किस उद्देश्य को लेकर आप जैसे चोटियों को फतेह कर रही है, तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उस दिन 1 नवंबर था। वैसे तो लोग सर जाते हैं कि कोई K2 पे जाता है सर, माउंट एवरेस्ट पे भी फतेह करते हैं, लेकिन 1 नवंबर हरियाणा दिवस था। मेरा उद्देश्य था कि मैं छोटी सी शुरुआत के साथ ऊंचे मुकाम पर जाऊं सर। इसीलिए मैंने सर सबसे पहले करो पिक, यानी हरियाणा दिवस था, हरियाणा की चोटी थी। अगर हम एक छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं सर। इसलिए मेरा उद्देश्य था कि मैं हरियाणा की चोटी पर जाकर देश का तिरंगा झंडा फहराऊं और ये एक उद्देश्य दूं कि जो हमारे देश के वीर है, सीमाओं पर लड़ रहे हैं, उनको भी एक संदेश मिले। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज की युवा जनसंख्या है, जो बच्चे हैं वो गलत राह की तरफ जा रहे हैं, वो भी इस चीज़ को देखे और आगे बढ़े, देश के हित में काम करे, ताकि हमारे देश के जवानों को भी ये लगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी अच्छा काम कर रही है, वो भी खेल कुश्ती की तरफ जा रही है। इसलिए मैंने इस चीज़ को समझा और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाने के उपलक्ष्य पर मैं हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो पर गया सर। तो जिस प्रकार रोशनलाल ने हमें बताया कि 1 नवंबर को इन्होंने चोटी, कौन सी चोटी का फतेह किया सर आपने? सर मैंने 1 नवंबर को करो चोटी थी सर, जिसे हम करो पिक बोलते हैं सर। पिंजौर में पड़ती है सर, पंचकुला के पिंजौर से जाना पड़ता है सर। तो पिंजौर साइड में जो चोटी थी पंचकुला के अंदर, यस सर। उसमें इन्होंने फतेह करने का काम किया। वहां पर इन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराया। यस 3 रंग का नहीं ये वस्त्र, ध्वज देश की शान है, तीनों रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। तो इस प्रकार रोशनलाल ने बताया कि इसका उद्देश्य कि देशभक्ति की भावना बच्चों के अंदर पैदा हो और इसी प्रकार ये चोटियों को फतेह करता रहेगा। हाँ जी सर। कितने बच्चे आपके साथ में गए थे और किस किस का सहयोग आपको मिला था? सर हम 2 बच्चे गए थे। वैसे तो सहयोग टीचरों का बहुत अच्छा सहयोग था, लेकिन मैं मेरे दोस्त अभिषेक की बात करूँ तो वो मेरे साथ गया था। इस ट्रिप पर था तो मैं अकेला ही, लेकिन उसने मेरी पहली ट्रिप होने के कारण उसने मेरा बड़ा सहयोग किया और मेरे साथ गया। मैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ अभिषेक भाई का सर। तो जो मेरे साथ वहाँ पर गए और उन्होंने गाइड भी किया, क्योंकि उनको रास्ते का पता था, मेरे को लक्ष्य का पता था। हम दोनों ने मिलके इस ट्रिप को और बेहतरीन बनाया और हम दोनों ने ही तिरंगा झंडा सर वहाँ पर फहराया था सर। तो इन दोनों ने मिलकर ही तिरंगा झंडा, जैसे इन्होंने बताया कि मित्र अभिषेक ने इनका पूरा साथ दिया और फिर ये चोटी को फतेह कर पाए। तो जिस प्रकार देख रहे हैं कि आसपास के गांव में नशा बढ़ रहा है, अपने गांव में नशा बढ़ रहा है, इसके को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? सर यही कहना चाहूँगा कि हम जैसे भी स्टूडेंट ऊपर होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ के रंग ढंग देखते हैं। कुछ हमें गलत बच्चे भी मिलते हैं, सही बच्चे भी मिलते हैं और अच्छे टीचर भी होते हैं। गांव से कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमें एक अच्छे मुकाम तक लेके जाते हैं। लेकिन यही कहना चाहूँगा कि हमें हमारे परिवार, गांव को देखकर, हमारे जैसे राज्य को देखकर कि इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। खेल कूद का देश है हमारा, देशभक्ति का है, खान पान है हरियाणा का, जैसे बोलते हैं कि दूध दही का खाना है, देश में देश मेरा हरियाणा। तो हमारा हरियाणा ही खेलों का देश है। इसमें हमें नशे की तरफ न जाकर खेल की तरफ जाना भावी करता है। ये हमारे शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी हमारे शरीर को अच्छे करता है और हमें खेलों में ही जाना चाहिए, न कि नशे की तरफ। ये एक बहुत गंदी आदत लगी चुकी है आज के विद्यार्थियों को कि कोई सिगरेट पीता है, थोड़ा कहते हैं कि री आगे सिगरेट पी ली। ये कोई बात नहीं होती। पढ़ोगे तो बैक भी आएगी और आप आगे भी जाओगे। तो हमें इनसे भी हटके इस चीज़ को अग्रसित करना चाहिए बच्चों को कि उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए नशे से और आगे खेलों की तरफ जाना चाहिए। तो जैसे नशा के बारे में आपने बताया कि भी ज्यादा से ज्यादा हम खेलों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि नशे की रोकथाम हो सके। यस सर। और कोई विशेष ऐसा कार्यक्रम कार्यक्रम सर हमें जैसे कि स्कूलों में, कॉलेजों में एक कार्यक्रम भी चलाना चाहिए
उनको अपने स्कूल के बच्चों को हमें आगे ले जाना चाहिए। और उसमें बच्चों के जो भी बच्चों का परिचय होता है, कोई बच्चा खेल के आता है, उसको गांव लेवल पे, स्कूल लेवल पे बच्चों के सामने फेस करेंगे तो इससे और बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी। और हमें भी खुद ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे खुद ध्यान देंगे तो ही जाके हमारा कुछ बच्चे इस चीज से हट सकते हैं। तो एक बारी अगर हम अड़वा खेलेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम पूरी जिंदगी खेलते रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमें स्कूल स्टाफ को भी और घर वालों को भी, सभी को अपने बच्चों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब रोशन जी ने बताया कि हमें बार बार प्रयास करते रहना हाँ चाहिए जी। खेलों की तरफ हाँ जी सर। ताकि ज्यादा से ज्यादा शारीरिक विकास भी हो सके और मानसिक विकास भी हो सके। दोनों विकास देखिए बहुत जरूरी है। और ये बताइए जैसे आप फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं आप वर्तमान में? सर वर्तमान में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ सर, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर सर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक सर। तो एमडी यूनिवर्सिटी में आप अभी बीटेक कर रहे हैं, तो वहाँ के छात्र क्या सोचते हैं आपस में नशे के बारे में? आपकी कोई विचार गोष्ठी होती हो ऐसी? नहीं सर, मेरे ग्रुप में है लगभग हम सभी बच्चे ऐसे हैं कि या तो पढ़ते हैं या फिर भाई वो खेल के आते हैं तो शाम को खेल के आते हैं। हमारे ग्रुप में लगभग कोई ऐसा बच्चा नहीं जो नशा करता है। और ना हम ऐसे बच्चों को, जैसे अगर कोई बच्चा हमें मिलता है तो हम उसको रोकने का प्रयास ही करते हैं ज़्यादातर। अगर वो हमारे कंट्रोल से आउट है तो हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं तो हम उसको पूरा कोशिश करते हैं कि वो इन चीज़ों से दूर हो। हमारे कुछ से ऐसे साथी थे जो आज की तरह का सिगरेट पीते थे, लेकिन उन्होंने इतना कम कर दिया कि वो हमारे साथ लाइब्रेरी में जाते हैं और खेलने भी जाते हैं, शाम को रेस वगैरह करते हैं, पीटी करते हैं, कोच साहब से मिलते हैं। तो हमने ऐसे बहुत सारे प्रयास किए हैं कि उनको रोकने के लिए सर। जी बिल्कुल। तो धीरे धीरे जैसे हमारी संस्कृति का भी पतन हो रहा है, हाँ जी तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, ये तो क्या बताएं कि आजकल इंस्टाग्राम वगैरह आ गया है कि लोग, तो हमें इसको पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, उसके ऊपर भी अपने बच्चों को सिखाए और कुछ उनको थोड़ा बहुत बताए उनकी हमारा पहन सहन क्या है, रहना कैसे है हमें। तो बच्चों को अगर माता पिता रोकेंगे तो सब सेट हो सकता है सर, हमारे देसी रिवाज की तरफ हम वापस जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई कि धीरे धीरे जो संस्कृति का हमारा पतन हो रहा है उसको बचाने के लिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है, उसको जिम्मेवारी के साथ निभाए और जो संस्कृति का पतन हो रहा है उसको बचाएं। बिल्कुल सही बताया रोशन ने। तो जैसे गांव गोरखपुर बहुत बड़ा गांव फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर, मैं सोचता हूँ कि हमारे गांव का नाम बहुत ही आज के टाइम पे थोड़ा ऊंचा हो रहा है सर। पहले वैसे भी हमारा गांव एक अच्छा गांव रहा है। जैसे खेलों की बात करें तो हमारे गांव में लगभग 40-50 मेले हो चुके हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है। तीसरा, फिर पिछली बार यूपीएससी का रिजल्ट आया था, हमारे गाँव के 50 बच्चों को भी नहीं पता होगा कि यूपीएससी में हमारे गाँव के एक शिवाच नाम था उसका, अमित शिवाच शायद कुछ ऐसा, कि उसकी 12वीं रैंक आई थी। तो मैं बताऊंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद का और गांव का नाम और भी ऊंचा होता जा रहा है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गांव को आगे ले जाने के बारे में। जैसे अब क्रॉपिक पे गए, हमारा अगर प्रयास अच्छा रहा तो हो सकता है कि अगर भगवान ने खैर सुख रखी तो हम और आगे जाएंगे, तो इससे हम और गांव का विकास करेंगे, नाम ऊंचा करेंगे। मैं तो हर बच्चे से भी यही संदेश दूंगा कि अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, अपने गाँव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, हरियाणा का नाम ऊंचा करे और अच्छे मेडल लेके आए, ताकि और बच्चों को भी ये संदेश मिले सर। तो बिल्कुल रोशन ने सही बताया कि हमें अपने गांव से बड़ा लगाव है। बहुत ही अच्छा गांव गोरखपुर, और धीरे धीरे कोई अपने इसमें यूपी दिल्ली पुलिस में लग रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा गांव प्रगति की ओर है और हम सदैव प्रगति की ओर ही हमारे गांव को लेकर जाएंगे। यस सर।